माई नेम इज़ आयुषी पटेल एंड रिसेंटली मैंने NDA 149 कोर्स क्वालिफाई किया है और मैं 22 SSB भोपाल से रिकमेंड हुई हूँ। मैं जब क्लास 10th में ही थी तब से ही मैं अपने मैटरनल ग्रैंडफादर मेरे नानू से मैं बहुत इंस्पायर्ड रही थी, क्योंकि वो एक सिविलियन पोस्ट पे थे। वो डेयरी फार्म में काम करते थे, मिलिट्री डेयरी फार्म। सो वो हमेशा आर्मी ऑफिसर्स के बीच में रहे हैं, वो उनके अंडर काम किया है, तो ही नोज़ वेरी वेल कि कैसी उनकी लाइफ होती है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन होती है। तो मैं उनसे हमेशा बात करती थी, उनसे हमेशा जानती थी, उनकी लाइफ जानती थी, उनके काम को समझती थी, कैसे आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं ये सुनती थी। तो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेशन मिलता था और बहुत अच्छा फील होता था कि हाँ, आर्मी लाइफ कितनी अच्छी होती है और वहाँ पर कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया था अपनी क्लास 10th में कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने हैं, और मैंने अपने इस ड्रीम को हमेशा दिमाग में रखा और उसे आगे परस्यू करने के लिए हमेशा आगे बढ़ती रही। कि जब मैं प्रीवियस NDA 148 में मैं जब अपनी SSB की प्रिपरेशन कर रही थी, माई पेरेंट्स वर वेरी मच हैप्पी, स्पेशली माई फादर वॉज वेरी मच हैप्पी कि मैं फाइनली एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। मगर इस बार मैंने ये चीज़ देखा, मेरे पापा का मोरल थोड़ा सा लो हो चुका था। बिकॉज़ ऐसा होता है कि जब कोई एक ऐसा कोर्स करने जा रहा है, एक ऐसी जगह जा रहा है जो फैमिली में कभी नहीं हुआ है, तो मेरे पापा का ऐसा था कि वो लोगों से सजेशन लेते थे, लोगों से पूछते थे, बताते थे कि हाँ मेरी लड़की इस चीज़ की तैयारी कर रही है। तो बहुत लोग थे जो उनको ये बोलते थे कि हाँ वहाँ तो अंदर का सिस्टम चलता है और वहाँ पे सिविलियंस का बहुत कम ही सिलेक्शन होता है, एंड वहाँ पे जो डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके अलग ही पर्क्स होते हैं। तो उनके अंदर ये सब आ गया था। और जब भी मैं फिर SSB की प्रिपरेशन करती थी तो मेरे फादर मुझसे बार बार आकर के ये कहते थे कि इसकी प्रिपरेशन मत करो, इसके पीछे इतना मत भागो, क्योंकि फाइनली इसमें उनका रिकमेंडेशन ज़्यादा होता है, जो डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। सो उन्होंने मुझे ये बहुत बार बोला, मगर मैंने अपना स्पिरिट हाई रखा, मैंने खुद को कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी अपने लास्ट अटेम्प्ट में। मैं चाहती थी कि मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैं नहीं निकाल पाई, और मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में इसको इस बार निकाला। सो जब मैं SSB की प्रिपरेशन NDA 149 के लिए कर रही थी तो मेरे पापा डीमोरलाइज होते, तो मैं उन्हें हमेशा एग्जाम्पल देती थी उन बच्चों का जो रिकमेंड होते हैं। मैं खुद के सेंचुरियन के उन बच्चों का देती थी जो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, रिकमेंड हुए हैं और डिफेंस का उनका कोई टच नहीं है, फिर भी रिकमेंडेशन होता था। तो मैं उनका मोरल हमेशा हाई रखती थी, बार बार उन्हें ये विश्वास दिलाती थी कि हाँ मैं इस बार रिकमेंडेशन लेके रहूँगी, और मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस बार रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। सो मैंने फाइनली SSB की प्रिपरेशन चालू की। मैंने हर एक वो क्वेश्चन NDA 148 में कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद हर एक वो क्वेश्चन जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई थी या जिसके आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, हर एक वो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया, उसका आंसर मैंने खुद लिखा, रैपिड फायर के क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किए। मैंने अपने सेंचुरियन के जो मेरे पहले के दोस्त थे जो यहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट थे या रिकमेंडेड थे, यहाँ से जा चुके थे, उनके साथ हम लोग मैं गूगल मीटिंग करती थी, वहाँ लेक्चरेट GD इन सब की प्रैक्टिस करती थी। वो मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे, मैं उनका लेती थी। ऐसे मैंने अपने फ्रेंड्स की बहुत मदद की एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स। मैंने फिर से साइकोलॉजी की बुक पढ़नी चालू की जो शिशिर सर ने मुझे दी थी। उसमें मैंने वैट टैट इन सब की प्रैक्टिस की, जितने भी सेट्स उसमें दिए हुए थे उन सब की प्रैक्टिस की, अच्छे से PPTs बनाई, स्लाइड शोज बनाए, न्यूज़पेपर को और डिटेल में मैंने पढ़ना चालू किया, फिजिकल एक्सरसाइजेस की, रनिंग पे जाती थी रोज़, मैं पहले से भी जा रही थी, उसको मैंने और इंटेंसीफाई किया, प्रैक्टिस को अपने कांस्टेंट रखती गई, बढ़ाती गई और मैंने पूरे डेडिकेशन से SSB की प्रिपरेशन की। जब मैं रिकमेंड हुई सबसे पहले मैंने प्रैंक कॉल भी कर दिया मम्मी को कि हाँ मेरा नहीं हुआ है। सो उन्हें बड़ा शौक लगा एंड शी गॉट इमोशनल। जस्ट उसी के बाद मैंने जब उन्हें बताया कि मैं रिकमेंड हो गई हूँ तो मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी।